किसी जंगल में एक शेर रहता था जिसका सेवक एक गीदड़ था। दोनों की जोड़ी अच्छी थी क्योंकि शेरों के समूह में उसे कोई इज्जत मिलती नहीं थी, क्योंकि वह अपनी जवानी में सभी शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वह अलग रहता था। इसलिए उसे गीदड़ जैसी चामचे की बहुत जरूरी थी, जो 24 घंटे उसकी चामचागिरी करते रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। उसके बाद वह शेर की इतनी तारीफ करता कि उसकी तारीफ सुनकर शेर का सीना चौड़ा हो जाता था। एक दिन शेर ने एक बिगल सांड का शिकार करने का साहस कर डाला, और सांड बहुत शक्तिशाली था और शेर को मार मार कर घायल कर दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भाग गया। कई दिन बीत चुके थे, किंतु शेर की चोट ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गीदड़ की बस की बात नहीं थी। दोनों को भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर को ये भी डर था कि खाने का जुगाड़ नहीं हुआ तो गीदड़ उसको छोड़कर भाग जाएगा। शेर ने उसे सुझाव दिया कि देखो, मैं तो घायल हो चुका हूँ और मैं शिकार भी नहीं कर सकता हूँ। तुम जाओ किसी बेवकूफ़ जानवर को बातों में फंसा कर लाओ, मैं इस झाड़ी में छिपा हूँ। गीदड़ को शेर की बात जच गई। गीदड़ मूर्ख जानवर की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे एक कमजोर सा गधा दिखा। वह शक्ल से ही बेवकूफ़ लग रहा था। गीदड़ गधे के नजदीक जाकर बोला, पाँव लागू गधा चाचा, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने कहा, क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत क्रूर है। दिन भर धुलाई कराता और चारा कुछ नहीं देता। गीदड़ ने उसे नेवता दिया, मेरे साथ जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, वहाँ खूब चरना और आपका सेहत बन जाएगी। गधे ने कहा कि मैं जंगल कैसे जाऊंगा, वहाँ तो मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। चाचा, तुम्हें शायद पता नहीं है कि जंगल में बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जंगली जानवर शाकाहारी बन गए। अब कोई किसी को नहीं खाता। चाचू, पास के काश्ते में बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचार से जंगल में आ गई है। वहाँ हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग में हरी हरी घास और घर बसाने की बात पर उसके मन में लड्डू फूट गया और वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधे को उस झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा हुआ था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली चमकती आंखें नजर आ गई। वह डरकर उछलकर भागा और भागता ही रह गया। शेर ने गीदड़ से कहा, भाई, इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम दोबारा से उसे बहला कर लाओ, इस बार कोई गलती नहीं होगी। गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में गया और उसने उस गधे को देखते ही बोला, चाचा, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डर कर भाग गए। गधा ने कहा कि उस झाड़ी में दो चमकती आंखें दिखाई दी जैसे किसी शेर की आंखें थी, तो मैं भागता नहीं तो क्या करता। गीदड़ ने झूठ मूठ कर माथा पिते कहा कि उस झाड़ी में आपकी दुल्हन थी और आप अपनी दुल्हन से ही डर कर भाग गए। कितने जन्मों से तुम्हारी राह देख रही थी और तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुम उसे शेर समझ चुके। गधा बहुत लज्जित हुआ। गीदड़ की चाल भरी बातें सुनकर गधा फिर उसके पीछे चल पड़ा और जंगल में पहुंचते उस झाड़ी के पीछे छिपे शेर ने उसे अपने पंजों से दबोच लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी की दूसरे की चिकनी बातों में नहीं आना चाहिए।